हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, रेशियो क्या होता है? रेशियो मीन्स होता है अनुपात। रेशियो मीन्स होता है अनुपात। अनुपात कैसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी सेम क्वांटिटी है, वो डिफरेंट वैल्यूज़ में हमें दो क्वांटिटी या तीन क्वांटिटी या तीन से ज़्यादा मिला हुआ है, तो उसके क्वांटिटी के अगर हम देखें कि उसका समीकरण क्या बैठ रहा है, वो कितने कितने रूप में है, उसको हम कहेंगे। और तीनों को कंपेयर करने का विधि को हम कहेंगे रेशियो। जैसे मान लीजिए कोई चावल है, आपके पास तीन तरह का थ्री वेराइटीज़ ऑफ चावल है आपके पास। एक है आपके 2 किलो में, एक है 3 किलो और एक है 4 किलो। तो अगर हम इन तीनों का रिलेशन देखें कि एक साथ इन तीनों का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम निकालते हैं रेशियो के रिलेशन में। रेशियो, जैसे कि रेशियो को लिखा जाता है दो डॉट के साथ। इस तरह से जो होता है वो रेशियो होता है, और दोनों का रिलेशन यहाँ से निकलेगा। जैसे कि 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, तो लिखेंगे 2:3:4। ठीक है। अब 4 किलो नहीं रहता, सिर्फ 2-3 रखता, तो फिर लिखते 2:3। लेकिन अगर अकेला रहता है तो अकेला में रेशियो का वैल्यू नहीं आता है। इसके लिए रेशियो निकालने के लिए हमें कोई भी दो क्वांटिटी का होना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 2:3 हुआ, 2:3:4 हुआ। तो दोस्तों, इस वैल्यू को इस तरह से लिखने के स्टाइल को या फिर विधि को हम कहते हैं रेशियो। आगे देखिए, रेशियो में आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा होगा आपने। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? जैसे कि 2/5। ये हो गया फ्रैक्शन में। अब इसको कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं न्यूमरेटर, इस टर्म को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये सब तो आपको मालूम है। देखिए आगे, अब इसी को हम कहेंगे रेशियो में लिखिए। तो रेशियो में लिखने क्या होगा? 2 जो है ऊपर इस तरह से लिख देंगे 2, और इस बटा है, इसमें बटा नीचे है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में लिखना है तो इसके बीच में 2 डॉट देना होगा। इसको इस-टू कहते हैं, इसको इस-टू पढ़ते हैं। 2 अनुपात कुछ और, इसको अनुपात भी पढ़ सकते हैं, इसको इस-टू भी पढ़ सकते हैं, रेशियो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2:5। अब इस फ्रैक्शन को रेशियो में लिखने का क्या विधि हुआ कि ये बटा हटा के हम रेशियो का साइन ले आए। अब इसमें जैसे कि इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो रेशियो में भी कुछ ना कुछ टर्म होना चाहिए, हो सकता है, होना भी। अब देखिए, इसको क्या कहते हैं? जो फर्स्ट टर्म होता है, इसमें तो ऊपर नीचे होगा, बट इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, तो इसको कहते हैं एंटेसेडेंट। इसको कहते हैं एंटेसेडेंट, और इसको कहते हैं कॉन्सेक्वेंट। इसको कहते हैं कॉन्सेक्वेंट, इसको कहते हैं एंटेसेडेंट। ठीक है ना? अब देखिए आगे कि अगर रेशियो में, जैसे कि आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में जो ऊपर गुना होता है, जोड़ होता है, भाग होता है, वो नीचे भी होता है, ताकि कोई डिफरेंस उसमें ना आ सके। तो रेशियो में भी अगर हम 2:3 लिख दिए, तो इस 2:3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये सिमिलर क्वांटिटी है, अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है दो क्वांटिटीज़ का। ये भी सिमिलर क्वांटिटी है, तो दो क्वांटिटी का अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। अगर इसमें हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें नीचे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना ही होगा। अगर हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको नीचे भी कुछ भी मल्टीप्लाई करना ही होगा। अगर हम इसमें कुछ डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी हमको डिवाइड नीचे भी करना ही होगा। और ये बातें आपको, ये रूल्स फॉलो करना है,
हमेशा मैथमेटिक्स में यही रूल हमेशा फॉलो होता है। देखिए बोलेगा कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या है मेथड कि मान लीजिए आपके पास दो रेशियो दिया हुआ है A/B, A/B लिखें या फिर A/B लिखें। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये जो रेशियो है, इस रेशियो का HCF अगर करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, उसका आंसर 1 अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे 2/3 मान लीजिए। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, 2/3 है, इसको हम 2:3 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका थ्री इज टू टू लिख दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। अब इसका HCF निकालिए, देखिए 3 बार में 1 तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे मिला हमको HCF = 1। तो हम कहेंगे कि ये रेशियो जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। इतना ये है एक्सप्रेस द रेशियो 75:125। इसका दो मेथड है। इसका मेथड क्या है कि 75:125 दिया है, तो जैसे दिया है पहले आप वैसे लिख लीजिए। 75 है, इसके बाद 125 है। अब देखिए फ्रैक्शन में जो आता है, इसको तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब फ्रैक्शन में जो आता है आपको मालूम है कि अगर वो कटे तो हम काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कटता है क्या, 5 से डायरेक्ट कटेगा, 25 से डायरेक्ट करते हैं, 25 या 75 और 25 बचे 21। अब बताइए 3:5 ठीक है ना। अब इसका HCF निकाल कर देख लीजिए। जैसे 3:5 है तो देखिए 3 को 5 से करते हैं तो एक बार में 3, 2 आ गया, 3 एक बार में 2 आ गया, 1 2 आ गया, 2 आ गया, HCF का कितना निकला, HCF आ गया 1। तो HCF 1 आ गया, मतलब कि ये जो है ये अब आगे कट नहीं हो सकता है और यही रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है। और ऐसे भी आपको यहाँ से भी देख के पता चल रहा होगा कि ये आगे कट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको जब भी जैसे बोले कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए रेशियो को, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको कट कर देना है। जितना तक एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते थे, जब तक काटते थे जब तक वो बहुत छोटा नहीं हो जाता था, कटना बंद नहीं हो जाता था, वही चीज़ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो देखिए फ्रैक्शन में जो होता है इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है डिवीज़न, फ्रैक्शन। अब देखिए ये तो फ्रैक्शन में पहले से है तो इसको पहले लिख लेंगे, जैसा है वैसा लिख लेंगे 1/4। अब ये रेशियो मतलब कह देते हैं कि हम डिवाइड हो जाएगा, कह सकते हैं। जैसे कि 3:2 था तो क्या करते थे, 3/2 डायरेक्ट लिख देते थे। अब बटा मीन्स क्या होता है, बटा मीन्स क्या होता है, बटा मीन्स होता है डिवाइड इससे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिवाइड 1/6। अब बताइए 1/4 डिवाइडेड बाई 1/6 कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो ये कितना बन जाएगा 6/4। अब देखिए इतना बन गया। अब इसको तो आप काट सकते हैं 2 से, ये 3 से और ये 2 से, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 3:2, इतना आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये फ्रैक्शन में है ना, तो दोनों का पहले LCM ले लीजिए। LCM ले लीजिए तो 4 और 6 का LCM कितना आ जाएगा, 2, 2, 3, यानी कि 12 आ गया। ठीक है ना। अब ये जो 12 आ गया, ये 12 को हर एक फ्रैक्शन से गुना करना है आपको। ये फ्रैक्शन से ये होल वैल्यू आ गया, इसका होल वैल्यू आ गया। अब इस फ्रैक्शन को होल वैल्यू से होल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से होल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इसके बिगेस्ट होल वैल्यू दोनों, जिसमें दोनों का कॉमन है, उससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए 1/4 कितना है, इंटू 12 आया है तो इंटू 12। अब रेशियो में है तो रेशियो दे देंगे, और फिर 1/6 इंटू 12। ठीक है। अब देखिए कट कीजिए 3 बार में, इसको भी कट कीजिए 2 बार में। अब देखिए क्या आता है
यहाँ पे 3 आ गया, इस टू यहाँ पे 2 आ गया। देखिए हमारा वही आंसर जो यहाँ पे आया था वही आंसर यहाँ आया है और वही आंसर यहाँ आया है। तो आपको देखना है कि आप किस मेथड से बनाना चाहते हैं, किस मेथड से बनाना चाहते हैं जो आपको आसान लगे। लेकिन आपको जानना है दोनों मेथड, पता नहीं कौन कब काम आ जाए। तो आपको जानना है दोनों मेथड, लेकिन जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बनाइएगा। दोस्तों आगे चलो, 85 बाई यहाँ 10 है तो 10 होगा, और ये 10 फिर डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, इंटू 10 होगा। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कीजिए, कटता है तो काट दीजिए 17 बार में, ये 2 बार में। अब बताइए कितना आएगा, 17/20 आ गया। अब इसी को लिख सकते हैं 17:20। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए दूसरा, इसको सबसे पहले करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज। तो 8 × 24 = 25/3 इस टू सोचो 24 = 25/3। ठीक है, तो एक ये 25/3 25/4 आ गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि देखिए ये और ये सेम है, तो सेम है तो बराबर वाला में क्या करते थे, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बराबर होता था दोनों का, तो बराबर के इधर और बराबर के इधर रहे और दोनों सेम रहे तो क्या करते थे, डायरेक्ट कट कर देते। तो यहाँ भी कट हो जाएगा। अब कट कैसे होगा ये देखिए, इसको देखिए 25/3 लिखेंगे, ये डिवाइड में है तो इससे मतलब डिवाइड में है तो ये इनटू हो जाएगा। अब नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा तो 4/25 हो जाएगा। अब ये देखिए कट हो गया ना, कट हो गया। आपको यहाँ से तो ये समझ में आएगा कि ये कट हो गया, हमें यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए कट हो गया। तो अब बताइए यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 4/3 बच जाएगा तो रेशियो आ जाएगा क्या, 4:3 का। ठीक है, अब यहाँ से ये तो पहला तरीका हो गया आपका। दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, तो इसको अगर कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा और इस टू 1/4 आएगा। तो ये दोनों का क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। अगर एलसीएम इसका लेंगे तो आएगा आपका 12 एलसीएम आएगा। तो एलसीएम के साथ इसको क्या करना होता था, 1/3 इंटू करना होता था 12 इस टू फिर 1/4 है और इंटू इसको करेंगे जो एलसीएम आया है उसका। अब देखिए ये 4 आएगा और ये 3 आएगा, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3 का। अब देखिए यहाँ भी 4:3 है, यहाँ भी 4:3 है, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाला है। बिल्कुल सीधा आपको समझ में आ गया, हमें पता है आप समझ गए बहुत अच्छी तरह से। अब इस तरह का क्वेश्चन कभी छूटने वाला आपसे नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ बातें हैं ध्यान देने वाली। क्या है कि किसी भी रेशियो को आप कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी रेशियो का कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो पहला यूनिट होना चाहिए वो यूनिट दूसरे का भी होना चाहिए। जैसे कि कोई दिया हुआ है 1 डे इज टू 14 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये देखना है, ये 1 डे है, यहाँ पे 14 आवर्स है, तो हमको इधर का यूनिट भी वही होना चाहिए जो इधर का यूनिट है, या फिर इधर का यूनिट वही होना चाहिए जो इधर का यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डे को हम आवर्स में चेंज कर देंगे। एक दिन में 24 घंटा इस टू 14 घंटा। ठीक है, अब देखिए अब ये आसान हो गया। इसका रेशियो अगर निकालिएगा तो ये 12:7 आएगा। अगर यही चीज़ अगर कोई रुपया पैसा में दिया हुआ हो, कोई किलोग्राम ग्राम में दिया हुआ हो, लीटर मिलीलीटर में दिया हुआ हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रेशियो का डिफरेंस होगा। मीटर सेंटीमीटर हो, मीटर किलोमीटर हो, इस तरह से आपको सबको क्या करना है कि सबसे पहले रेशियो में इसका यूनिट कन्वर्जन करना है, यूनिट को सेम यूनिट में लाना है, उसके बाद से आपका ऑपरेशन शुरू करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको कभी भी आंसर नहीं आएगा और हमेशा आंसर गलत ही आएगा। देखिए 1 डे है तो 14 आवर्स है। अब 1 डे 14 आवर्स में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। दिन तो अलग है, घंटा अलग है, तो इसको भी हम घंटे में चेंज कर दिए। उसके बाद से रेशियो आ गया। रेशियो का मतलब क्या होता है कि सेम यूनिट होना चाहिए, भले अलग अलग हो। यूनिट सेम होना चाहिए, भले अलग अलग हो। ठीक है, 2 क्वांटिटीज़ 3 क्वांटिटीज़ कितना भी हो, इसका मतलब नहीं है। रेशियो तो बहुत सारे क्वांटिटीज़ का एक साथ हो सकता है, लेकिन अलग अलग
क्वालिटी का अलग अलग उसका मेज़रमेंट का अलग अलग वैल्यूज़ का रेशियो कभी नहीं होता है। रेशियो होता है जैसे आदमी से आदमी का रेशियो, आदमी से औरत का रेशियो, आदमी से बच्चे का रेशियो, इस तरह से हो सकता है क्योंकि वो इंसान है। अब आदमी से जानवर का रेशियो ऐसा नहीं होगा, जैसे दिन से घंटे का रेशियो कभी नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए जैसे कि यहाँ है 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब या तो आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिए या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो आसान क्या होगा, इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 200 सेंटीमीटर इज टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल दीजिए। 200/20 बताइए कितना हो जाएगा। 10 नीचे 1 यानी कि 10:1 का रेशियो है। ठीक है, अब रेशियो में यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ भी सेंटीमीटर था, अभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी तो कट जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो इंडिपेंडेंट होता है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, रेशियो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इसका कोई रेशियो यूनिट नहीं होता है। देखिए 3 डेज़ है तो 3 डेज़ और यहाँ आवर्स में है तो इसको भी घंटे में चेंज कर लेते हैं भाई। 3 डेज़ मतलब 3 × 24 आवर्स इज टू 30 आवर्स। अब दोनों सेम यूनिट हो गया। अब देखिए 24 या 72 इज टू 30। अब 72 30 देखिए काट के देखिए 2 से बस ये हो गया आपका। देखिए 3 से कटेगा 1 2, 3 से कटेगा 5। अब देखिए यही हो गया आपका 12:5, यही हो गया आपका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन है कि अगर A/B 5:8 है, B/C 18:5 है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो बताइए B/C क्या हुआ। तो इसको निकालने का एक मेथड है। मेथड क्या है कि आपको सबसे पहले कॉमन देखना है। क्या पूछ रहा है इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको आपको सबसे पहले कॉमन देखना है। इसमें कॉमन कौन है, देखिए A इसमें है, A इसमें नहीं है, B इसमें है लेकिन B इसमें भी है, और यहाँ पे C है, यहाँ पे C नहीं है। तो जो कॉमन है उसको हम कर देते हैं बराबर। यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 8 है, A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 8 है, यहाँ पे B का वैल्यू 18 है और C का वैल्यू 25 है। तो आप बताइए कि B का वैल्यू यहाँ पे 8 है, यहाँ पे B का वैल्यू 18 है, तो इसको ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें कि इसका भी वैल्यू वही आ जाए जो इसका वैल्यू आ जाए। यानी कि 18 के टेबल में 18 दूनी 36, 18 8 तिया 24, 8 चौ 32, 8 पचे 40, 5 45, 8 छः 48, 18 7 56, 18 9 72, 18 72। देखिए 8 9 72। देखिए क्या होगा कि A/B अगर लिखें तो क्या आता है 5:8 आता है, और B/C अगर लिखें तो 18/25 आता है। ठीक है, इतना तो पता है। अब देखिए B का वैल्यू यहाँ 8 है, B का वैल्यू यहाँ 18 है, तो इन दोनों का वैल्यू सबसे पहले सेम करना है। तो सेम करना है, इसके लिए क्या करेंगे
इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए 9 8 9 जा 72, 8 9 72 होता है, गुना 9 अगर कर दे तो ऊपर भी गुना 9 करना होगा, गुना 9 करना होगा। यहाँ पे 18 3 54, 18 4 72, 4 यहाँ पे भी और 4 यहाँ पे भी गुना करना होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए 45 आ जाएगा और नीचे में 72 आ जाएगा। यहाँ पे 18 4 72, यहाँ भी 25 4 100। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ भी 72 है, b का वैल्यू यहाँ भी 72 है। अब तो बराबर हो गया। अब आपको जो पूछ रहा है वो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या पूछ रहा है, फाइंड b is to c। फाइंड a is to c। अब a is to c क्या है, यहाँ से लीजिए, अब इसको भूल जाइए, इसको नहीं देखना है। a is to c क्या है, a का वैल्यू कितना आ गया 45, तो a is to c इक्वल्स टू a यहाँ पे क्या आ गया 45, c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू यहाँ देखिए 100 आ गया। अब देखिए 5 से तो कटेगा शायद, तो 5 9 45 और 20 25 100। अब यही आपका आ गया रेशियो 9:20 और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसको आपको समझने में अगर परेशानी हो रही है तो सबसे पहले आपको फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन टर्म है दोनों में उसको हमको कर लेना है बराबर, सेम कर लेना है। यहाँ पे b भी इसमें है, यहाँ पे b इसमें है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 से मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाए। तो 18 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ जाएगा, 8 को 9 से कर देंगे तो 72 आ जाएगा। अब ये दोनों 72 72 बराबर हो गया, दोनों b का वैल्यू दोनों की तरफ सेम आ गया। अब यही चीज़ जब हम नीचे गुना कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में ऊपर भी गुना करना होता है, तो ऊपर भी गुना किए तो 5 9 45 और यहाँ पे नीचे 4 से गुना कर दिए c के वैल्यू में, तो 100 आ गया। अब हमको चाहिए था क्या, a is to c का रेशियो चाहिए था। अब यहाँ से a ले लिए और यहाँ से c ले लिए और इसका रेशियो निकाल दिए, तो यहाँ पे 45:100 आ गया। और यहाँ पे रेशियो में क्या होता है कि कटता है, अगर काटे तो कट जाता है, अगर कटे तो काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 से 45 भी कट रहा था, 5 से 100 भी कट रहा था, तो 5 से हम 9 बार में काट दिए, 100 को 5 से काट दिए 20 बार में। अब जो आया अब तो फर्दर कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, तो जो आंसर है वही हम लिख देंगे रेशियो, और यही आपका हो गया सोल्यूशन। इस तरह का कोई भी सोल्यूशन आए, किसी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको इसी मेथड से करना है, बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत करना होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि 2a इक्वल्स 3b इक्वल्स 4c, तो इसको पूछ रहा है कि a is to b is to c क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखिए विधि तो बहुत सारा है, विधि आपको कुछ मान के भी है, बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन उन सब विधि में आपको सबसे जो आसान विधि है वो आप आते सीखिए। आज सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बांट लेंगे, दोनों को आपस में बांट लेंगे। अब देखिए जैसे कैसे बांटेंगे कि इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे दोबारा, जैसे कि 2a इक्वल्स टू 3b हो गया, एक जोड़ा तो ये बन गया, दूसरा जोड़ा बनाना है क्या, 3b इक्वल्स टू 4c। ठीक है, इतना बन गया। अब देखिए बराबर का साइन है तो आप तो जानते ही हैं कि बराबर के आगे पीछे इधर उधर होता है तो क्या होता है, गुना भाग में भाग गुना में, इस तरह से। अब यहाँ पे 2a मतलब क्या होगा, 2 into a है, 3b मतलब 3 into b। तो सारे कांस्टेंट को एक साथ और वेरिएबल को एक साथ हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए a है, a is to अगर b को हम इधर लाएँ तो a/b हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक इसी तरह b is to c क्या हो जाएगा 4/3, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b है, b का वैल्यू 2 है, यहाँ b का वैल्यू 4 है। ठीक है, b का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू अगर सिर्फ 4 हो जाए तो काम बन सकता है। अगर 2 से गुना कर दें, 3 2 6, 2 2 4, इतना बन गया। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 4 है दोनों का। अब क्या पूछ रहा है, a is to b is to c। अब a is to b is to c क्या हो जाएगा, a is to b is to c आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, a का वैल्यू सिर्फ पुट करना है,
पुट क्या कीजिएगा 6, बी का वैल्यू कितना है 4:2 देते जाइए 4, सी का वैल्यू कितना है 3:3 और यही आता है आंसर। आसान था ना, बिल्कुल आसान था, इससे आसान और कोई मेथड हो ही नहीं सकता है। और बाकी सारे लोग बहुत सारी चीज़ बताएंगे कि इसके आगे के मान लीजिए, इसके साथ इसके आगे जेड मान लीजिए, या फिर कुछ और विधि भी हो सकती है, बट मेरे ख्याल से इससे आसान और कोई विधि हो ही नहीं सकती। आपको जैसा अच्छा लगे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। देखिए एक क्वेश्चन है कि अगर x:y = 3:2 है तो उसका वैल्यू आप फाइंड कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जा सकता है। बहुत लोग इसको डिवाइड कर करके बनाते हैं, बहुत लोग एलसीएम निकाल के बनाएंगे, बट हमको उन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे कीजिएगा, देखिए x:y है तो इसको सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, x/y लिख सकते हैं। इस तो जो दिया हुआ है वो लिख देंगे 3/2। इतना आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, क्या गौर करना है कि x/y बराबर है 3/2 के। मतलब कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर है 3 के और y बराबर है 2 के। बिल्कुल हो सकता है ना, x बराबर है 3 के, y बराबर है 2 के। इतना हो गया। अब देखिए जो इक्वेशन है उसको वो लिख लीजिए 2x + 3y डिवाइडेड बाई 3x + 5। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ये मिल गया है कि x का वैल्यू 3 होना, y का वैल्यू 2 होना, तो क्या करेंगे, x और y के जगह पे उस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करके देखिए क्या आता है, 2x मतलब 2 × 3, x का वैल्यू 3 है, प्लस 3 × 2, 3 का वैल्यू y का वैल्यू 2 है। अब 3x 3 × 3 प्लस 5 × 2। देखिए क्या होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 + 6 12, 12 यहाँ आ गया। नीचे क्या है, 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10, 9 + 10 19, 19 यहाँ आ गया। अब देखिए आंसर आपका क्या आ गया, 12:19। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से बना लिए, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे, x को y से डिवाइड करेंगे, y को y से, इसको एक टर्म में चेंज करेंगे ताकि एक कांस्टेंट निकल जाए, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर उन लोग कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में वही करना है, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, डिवाइड करके भी इसी वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर उतना ही आना है। तो हम उतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस क्यों करें, अगर हमें आसानी से सब कुछ निकल जा रहा है तो हमको लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ज्ञान हो सके, उन्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें सारी बातें समझ में आ सके आसानी से। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।